ओनली इशू विद दिस चैप्टर इज ये बहुत लेंदी है, तो बच्चों को परेशानी बहुत होती है इसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ चीजें हैं, तुम लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू आता है, तुमको एक बार उस चीज की मेच्योरिटी आ जाए तो चैप्टर सिंपल होना शुरू हो जाता है। इसे प्लीज थोड़ा ध्यान ज्यादा देना स्टार्टिंग से। सबसे पहले ना हम लोग चीजों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या, पहले तो डी बाई अपॉन डी एक्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इसका मतलब ये होता है चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, गोवा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्या दिया गया यहां पे, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मतलब अगर एक्स में कुछ चेंजेस आए तो वाई में क्या होगा। तुमको ये याद है क्या, बच्चों ने अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते थे कि अगर ये डबल हुआ तो वो भी डबल हो जाएगा, या ये ट्रिपल हुआ तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। ये सब की सब चीजें ये यहां से आती है। सिर्फ यहां पे डिफरेंस क्या हो जाता है ना बेटा, तुमको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बचपन में पढ़ाया था तब उसमें था कि डबल हो रहा है तो डबल ही, तो पूरा समय वही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे हो कि ये डबल हुआ तो वो डबल, थोड़े दूर पे गया ये डबल हुआ तो वो 4 गुना हो जाएगा, थोड़े दूर पे गया ये डबल तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये अपन लोग कैलकुलस के थ्रू करते हैं। ये क्या बताता है कि अगर मैंने एक्स को कुछ भी चेंज किया, वो बढ़ाया हो या घटाया हो, तो उसका इफेक्ट वाई में क्या होने वाला है। समझे चीज क्या बोल रहा हूं। तो अब ये देखिए, अब पहले ना हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करने वाले इसके। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बेटा रेट ऑफ चेंज बोल दिया है, ठीक है ना, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स चेंज इन रेडियस, ठीक है। तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस पूछ रहा है। ये एरिया ऑफ सर्कल होता है ए, यहां के लिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए वॉज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू डाल दो पाई आर स्क्वायर, तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर पूछ रहे हो आप मुझसे, करेक्ट। बेटा पाई तो कांस्टेंट था, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r, तो आंसर हो गया 2 पाई आर, ठीक है। पर अब सुनो, अब आपको यूनिट भी डालनी पड़ेगी। एरिया का यूनिट वैसे क्या रहता था, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो मान लो अभी ये नहीं दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये देखो, तो ये अगर मेरा लेंथ यूनिट है तो एरिया क्या जाएगा यूनिट स्क्वायर, तो ये जाएगा डी ए मतलब यूनिट स्क्वायर, और रेडियस का यूनिट जाता था, ये कटा तो ये इतना यूनिट, या यूनिट स्क्वायर अपॉन यूनिट भी लिख सकते हैं आप। तो कुछ समझा नहीं तो देखो एक बार मैं स्टार्टिंग से समझा रहा आपको। क्वेश्चन में मांगा क्या गया था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरा, यहाँ पे सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट था, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2r आ गया, आंसर 2 पाई आर हो गया। बट यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हो आप लोगों को, यहाँ पे जो भी यूनिट्स है वो डालने पड़ेंगे। अब देखो उसने क्लियरली बोला हुआ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूज करना है, तो मेरा यूनिट 3 सेंटीमीटर चल रहा है, तो मेरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आता था, रेडियस मेरा सेंटीमीटर आता था, तो फाइनल आंसर मेरा रहेगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये और ये कट गया तो आंसर होता है 2 पाई आर सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू मुझे 3 बोली गई थी, तो हर आर की जगह पे 3 डालूंगा मैं, 2 पाई इंटू 3 सेंटीमीटर मतलब 6 पाई सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, सर आर की वैल्यू 3 दी गई थी, आपने आखिरी में डालने की जगह आप यहीं डाल दो, करेक्ट। तो आपका क्या था, डी बाई डी आर ऑफ 9 पाई, तो 0 हो गया रहता। क्यों 0 हो गया रहता, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है। तो इसी कारण से इसी कारण से बेटा, अपने तो स्कूल कुछ भी नहीं रहती बेटा, अपन कैसे लेट होते मेरे को पता नहीं है, घर कोई बात नहीं, तो उसको बोलना वो पढ़ाएगा, जाओ 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 बेटा जाओ, ठीक है। अब उसी कारण से बेटा अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये समझे आप लोगों को, आर या जो भी चीज है आखिरी में डालना है, फेयर इनफ। एक ये क्वेश्चन हो गया, मैं एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, थोड़ी सी मेच्योरिटी आएगी फिर आप लोग ट्राई करना शुरू करना। अब देखो, अब बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, उसका डायमीटर ये दिया गया है, डायमीटर तो पहले तो रेडियस निकालो यार, तो आ जाएगा 3/4
2x प्लस 3। अच्छा एक समझ जाओ, तुम लोगों को पहले तो एक चार्ट दिखा रहा हूँ, सो सॉरी क्या, एक चार्ट दिखा रहा हूँ, वो फटाफट फटाफट चार्ट बनाओगे भी आप लोग, ठीक है ना। बेटा ये प्लीज चार्ट बना लो, आप लोगों को काम में आने वाला है। जिनका बनाया हुआ है वो वापस से बना लो, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया है बेटा। और ये हीरो की 3:45 से 4:45 में भी वीपीए रहती, 8:30 से 10 के बीच में भी वीपीए रहती। ये कौन सी वीपीए खोल के रखे यहाँ पे सदर में जो इतनी इतनी पढ़ाते। थोड़ा क्विकली बनाना पड़ेगा प्लीज़ चार्ट। बना लेना जी, कब बनाया था, कहाँ है, कॉपी में आ गए, बुक में यहाँ पड़ी गई।
और पहले पढ़ाई तो कर लो बेटा तुम कभी। हो गया बेटा ये लिखना। और देखो बेटा बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल, डायमीटर है तो रेडियस पे निकालना पड़ेगा आपको। रेडियस ध्रुव बेटा ध्यान दे, ये निकल गया है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। डी वी बाई डी आर के निकालने हैं। तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था बेटा इसके अंदर, 4/3 पाई आर का क्यूब, करेक्ट। डी वी बाई डी आर नहीं, डी वी बाई डी एक्स निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, विद रिस्पेक्ट टू आर बोला उसने। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स निकालना, सॉरी क्या। अब देखो ये 4/3 पाई बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ आर क्यूब। अब मेरा रेडियस की वैल्यू कितनी है, 3/4 2x + 3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए 4/3 पाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3/4 2x + 3 का होल क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 2x + 3 का होल क्यूब। ये भी कांस्टेंट था, इसको भी मैंने बाहर निकाला, तो 4/3 पाई इंटू 27/64 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 3 का होल क्यूब। बाहर तो चलो ठीक है, कट रहा था तो काट लिया, कोई बात नहीं इसमें। 9/16 पाई। अब इसका डिफ्रेंसिएशन बेटा मैंने किया, तो ये t की पावर 3 t क्यूब विल बी 3 t स्क्वायर इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, ये और ये कट गया। आंसर मेरा हो गया है 27/8 पाई 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे को आप कुछ दिया है क्या, जब x की वैल्यू इतनी है या r की वैल्यू इतनी है कुछ करके, नहीं। तो वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी होगा, क्यूब में ज़्यादा था, तो ये यूनिट का क्यूब, ये यूनिट रहता था। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इतना 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 यूनिट क्यूब पर यूनिट, और वो अगर काटना है तो ये काट के यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। समझा ये क्या हुआ है, बुआ समझ रहा बेटा। हाँ देख मेरे को पहले बता, तेरे को ये रेडियस निकला है, समझा बेटा। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, 4/3 पाई कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकालूंगा मैं डिफरेंशिएशन के। अच्छा उसने पहले वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम डाल के ये निकल जाएगा, आर की जगह वैल्यू डालेगा, ये समझ में आ रहा है देखो, ठीक है। तब देख डी वी बाई डी एक्स निकालना है अपने को, करेक्ट। तब ये देखो डी वी बाई डी एक्स में ये हो गया, ये सब कुछ डाल रहा हूँ मैं, ये वाली वैल्यू है, ये डालना था मेरे को, उसको डिफरेंशिएट करना था बेसिकली, इस वैल्यू को मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो 9/16 पाई तो कांस्टेंट है, वो 3 निकलेगा, 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x + 3 का डिफरेंशिएट, ये 1 जा, ये 8 जा, ये समझा है। तो मेरा फाइनल आंसर इतना बचा। अब मेरा वॉल्यूम था dv/dx था, तो वॉल्यूम के लिए मेरा यूनिट का क्यूब रहेगा अपॉन ये x यूनिट, तो यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट ऐसा लिख, या फिर इसको काट के यूनिट स्क्वायर कर आगे। समझा ये सेकंड एग्जांपल क्या हुआ है। थर्ड भी देख लो एक बार, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अब बेटा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जो था वो करना पड़ेगा आपको। देखो आपको बेसिकली क्या होता है, d ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब विद d ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन याद है आप लोगों को, तो उसके लिए आपको dv बाई डी सरफेस एरिया करना है, तो आप इसको dv बाई डी आर डिवाइडेड बाई ds बाई da बाई डी आर कर सकते हो। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन है d बाई डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया का मतलब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर, इसका भी ये कांस्टेंट बाहर, 4/3 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब, यहाँ पे 4 पाई बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर, ये पाई पाई कट गया, 4 कट गया, आंसर हो गया ये 3r² अपॉन 3 द होल ओवर 2r, ये कट गया, एक r कट गया, आंसर r/2 हो गया। वॉल्यूम था यूनिट क्यूब, अच्छा नहीं एट, जब ये इसकी वैल्यू 5 भी बोलेगी तो r की वैल्यू 5 बोली गई ना मुझे, तो 5/2 आंसर आ गया फाइनली इसमें।
तो मेरा वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता था, एरिया मीटर स्क्वायर में आता था, तो मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर, वो कहाँ से लाता हूँ मैं, तो कोई मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर, तो फाइनल था 5/2 मीटर्स। समझा ध्रुव? गोवा, पार्थ, गाइस आप लोग पहले 3 एग्जांपल्स करोगे फटाफट। क्या? देख ये 4/3, ये 3/4 का क्यूब जो आएगा 27/64 आएगा, तो वो 27 और नीचे का 3 कटेगा तो 9 बचेगा, और ये 4 से 4 करेगा तो 16 बचेगा।
बच्चा 27/8 ये वाला, ये देखना, ये 1 था, ये 8 सा आया, ये 3 था और ये 9 था बेटा। ये टी क्यूब जैसा था ना, टी क्यूब का डिफरेंस है 3t² इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन भी आएगा ना। क्यूब हाँ रुक जा, सुन सुन सुन, एक ना बचा क्या, 4/3 पाई, तेरा रेडियस कितना था बच्चा, 3/4 2x + 3 का होल क्यूब। तो ये 4/3 पाई तो वैसे ही है, 3/4 का क्यूब हो जाएगा 27/64, ये 2x + 3 का होल क्यूब, ये 1 था, ये 16 था, ये 1 था, ये 9 था, तो 9π/16 2x + 3 का क्यूब। नहीं, तेरा ये बोलना है ना dv/dx जो है 4/3 पाई dr³ कर लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट, तो इसका फिर डिफरेंस 3r² इंटू dr/dt चलेगा तेरा। तो r को विद रिस्पेक्ट टू अगर x कर रही, dr/dx सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू x कर रही है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू r नहीं कर रही ना बच्चा, समझा वो गलती। कर लो ये वाले तरीके से, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो, दिखने में क्या फ्रैक्शन फ्रैक्शन दिया हुआ इसलिए गंदा लगे, तो है खुद दूसरा। हो गया था बेटा, जिनका थर्ड हो गया वो चाहे तो फोर्थ अटेम्प्ट कर सकते हैं, रुकना है तो रुक भी सकते हैं। कोई है जो अभी जाके थर्ड अटेम्प्ट कर रहा है, थर्ड या उसके बाद, यस वेटिंग। हाँ बेटा, क्या बेटा, बेटा मेरे को वॉल्यूम का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं बोला है, वॉल्यूम का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया बोला है। तो जो पैरामीट्रिक वाला याद है, तो वैसा करना है, वॉल्यूम को पहले रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेगा, सरफेस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू आर करना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। समझाना बेटा क्या बोला मैंने, हाथ तेरे हो गए तीनों, चौथा अटेम्प्ट कर ले बेटा। पास कर, अच्छा ये लेके ही आ जाना, इधर आ जा, तो आ जा एक बार। चौथा अटेम्प्ट कर लेना मेरे भाई, कितने राइट साइड करेगा,
r/2 बचना चाहिए था ना इसमें, तो मैंने तो रटा हुआ है वहाँ से इसलिए। सरफेस एरिया ना 4πr² था ना, सर्कल का एरिया थोड़ी हो। गाइस शांत। एक बार मैं आगे के बता देता हूँ, सो दैट बचे हुए लोग, जो लोग सो गए और जो मोबाइल पे लगे हुए कुछ अटेम्प्ट कर लिया करो ना आगे के। देखो अगर तुम लोग पानी, स्टिल वाटर है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप करते हो तो एक रिपल बनता है, वो रिपल दूर 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 जाना शुरू होता है, ठीक है। तो वही चीज दिया गया, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा, मतलब पहले अगर ये यहाँ पे था तो अब 1 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ गया है, तो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो पहले रेडियस था वो अब और 3.5 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। सरकमफेरेंस 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। तो बेटा पहले ये जो दिया गया है ना, आप इसको मैथमेटिकली अगर समझोगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि बढ़ रहा है इसीलिए मैं पॉजिटिव 3.5 ले रहा हूँ। अगर वो होता है इट डिक्रीज, कुछ और चीज़ होती इट डिक्रीज तो मैं -3.5 लेता था। तो ये चीज़ मुझे दी गई थी 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस, छोड़ दो, मुझे पता करना है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। मुझे dA/dt की वैल्यू पता करनी है, करेक्ट। मेरा सर्कल था यहाँ पे, तो एरिया πr² रहेगा, तो मुझे बेसिकली d/dt ऑफ πr² चाहिए। पाई तो कांस्टेंट r² का विद रिस्पेक्ट टू t, 2r dr/dt हो जाएगा आंसर। पाई की जो पाई है ये 2r, dr/dt की 3.5 मुझे पता थी, करेक्ट। तो 3.5 इंटू 2 हो गया 7πr। अब देखो, अब उसने दिया है कब, जब r की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर हो तब। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7π इंटू 7.5, जो भी आंसर आ रहा है उससे 52.5 पाई। अब सुनो, यूनिट डालना है तुमको। उसने क्या बोला था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो dA/dt, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, टाइम तुम्हारा सेकेंड में रहेगा, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझा ये चीज? तुम लोगों को dr/dt उसने इंग्लिश में दिया हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जैसा, dr/dt वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कई बार लोगों को यही समझता है चेंज ऑफ रेडियस है बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो यूनिट देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड तो टाइम का ही हो सकता है, तो dr/dt दिया गया है, फिर तुमको dA/dt पूछा है, ठीक है। यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को पता है क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो अपना जो फॉर्मूला चार्ट जो था वहां पे प्लीज लिख लेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। अब देखिए ये वाला, द साइड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग। देखो अब इंक्रीजिंग बोला, पहले जो साइड हो काई से रिप्रेजेंट करूं, x से करूं, s से करूं, a से करूं, दिव्य बोल क्या, s फॉर संकेत, हाँ ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं मेरा साइड को अभी s से, तो मुझे ds/dt की वैल्यू +2 दी गई है क्योंकि इंक्रीजिंग था, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग, मुझसे वो dA/dt पूछ रहा है। तो मेरे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3/4 साइड का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा √3/4 s² का डिफरेंशिएशन 2s इंटू ds/dt, ये 1 था, ये 2 था, तो √3/2, उसने साइड की वैल्यू भी बोली 20 सेंटीमीटर के समय पे, तो इंटू 20, और ds/dt की वैल्यू 2 थी मेरी, तो आंसर 20√3 आ गया। अब ये एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फुद्दू क्वेश्चन था ये भी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब मतलब क्यूब जिसका साइड या जो भी है वो चेंज हो जा रहा है,
इंक्रीजेज एट दिस रेट। अब साइड, ये वाले साइड को क्या मान लूँ, ऐसी मान लूँ, ठीक है ना। तो देखो अभी करें डी एस बाई डी टी मेरे को 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया। एट वॉट रेट इज इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब ना एक ये चीज़ में कंफ्यूजन कई बार पूछा गया, तो सरफेस एरिया लैटरल की टोटल, अगर मेंशन नहीं किया तो टोटल की बात कर रहा है वो। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, डी ए बाई डी टी बता दो। तो डी ए बाई डी टी होगा डी बाई डी टी ऑफ 6 साइड स्क्वायर, तो देखा 12s डी एस बाय डी टी। 12 तो 12 है, साइड उसने दिया था, अगेन नहीं देता तो मैं एस के टर्म से छोड़ता था। अब यहाँ पे उसने 12 दिया, तो 12 इंटू 12 और डी एस बाई डी टी कितना था 0.5 यानी 1/2, 1 जा 6 जा, आंसर 72। अब ये एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम था इसे पर सेकेंड, ये भी सिंपल था। हाँ, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 7, द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेज एट दिस रेट। अब देखो मुझे डी ए बाई डी टी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दी गई है, ठीक है। अब देखो वैसे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं तो वो जरूर ध्यान रखना, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी हो रहा है इज इक्वल टू 5। तो क्या मेरा डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5/2 पाई आर हो चुकी है। हाँ, उसने मुझसे वही मांगा है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग। तो ये इतना, तो डी आर बाई डी टी चाहिए था, तो 5/2 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसे आगे वो ये भी बोल रहा है, बताओ ये रेट कितना होगा जब सरकमफरेंस 10। देखो अगर रेडियस बोलता 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो हर आर की जगह 1 डाल देता मैं। यहाँ पे सरकमफरेंस 10 बोला है, तो अगर 2 पाई आर ही है तो उसी जगह 10 डाल दो, नहीं तो सरकमफरेंस से रेडियस निकालो, फिर हर रेडियस पर डालो। लकीली यहाँ पे 2 पाई आर अपने को दिख रहा है, तो मेरा डी आर बाई डी टी जब सरकमफ्रेंस 10 था तो हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझे ये चीज क्या हुई है ध्रुव? हाँ यस। अब ये देखो 8th वाला, अ वॉल्यूम विच इज ऑलवेज स्फेरिकल इज बीन इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुए जा रहा है क्या, तो डी वी बाई डी टी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से हो रहा है। अब वॉल्यूम स्फीयर का है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज 900। डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन तो 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज 900, ये हो गया। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 900 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आई थिंक कट के 225 होता है ना। तो मेरा बेसिकली डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ रही है 225 अपॉन पाई आर स्क्वायर। यूनिट सिग्मा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जैसा चल रहा है मेरा विक्रय। अब मुझे क्या करना था, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एंड डी आर बाई डी टी। जब रेडियस 15 है, अब मुझे आर की वैल्यू कितनी दी गई है 15, तो ये डालूंगा मैं, तो डी आर बाई डी टी एस 225 अपॉन पाई इंटू 15 का स्क्वायर, ये कट के 1 हो जाएगा, आंसर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझे ये चीज? आप 4th से 8th वाले एग्जाम्पल करोगे, नियरली सिमिलर पैटर्न के ही है, फटाफट करोगे। 9th वाले भी सिंपल सा था, बट उसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। कर लीजिए बेटा, मैं एक रेस्ट रूम से आता हूँ तब तक है।
क्वेरीज है किसी को अभी तक के में करते रहना फिर बुक नहीं लाया क्या डालूँ नहीं लाया बुक बच्चा हो गया डर अरे वाह पूरे हो गया अरे एक बचा एक आगे का ट्राई करे तो जम जाएगा भाई इतने इतना पास हो गया जिनके हो गए वो लोग आगे बढ़ सकते हैं कौन कौन अभी तक 8 या उसके पहले पे ही है मैंने वेटिंग हाँ वेट 7 समझाऊँ या 7 पे है 7 बताओ हाँ द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीज एट ये तो डी ए बाई डी टी दिया गया तेरे को 5 तो डी एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिखा मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी आया उसको वहाँ भेजा तो डी आर बाई डी टी 5/2 पाई आर आप लोगों की थर्सडे को इवनिंग सेशन नहीं रहेगा मोस्टली होगा फ्राइडे को रहेगा हाँ सही क्यों बच्चा काय का क्या है करवा चौथ छूट मत दो करवा चौथ ही है किसके घर पे जा रहा बेटा तू मम्मी को लेके जा रहा है अलग है बेटा फंक्शन दे रहा है हाँ एक स्फीयर था उसमें वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बढ़ जा रहा है तो डी वी बाई डी डी टी 4/3 अच्छा 900 हो गया तो डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब तो उसे डी आर बाई डी टी तूने निकाल दिया खत्म डी आर बाई डी टी तूने जैसे निकाल दिया अब उसने वही पूछा तेरे को डी आर बाई डी टी बताओ जब रेडियस 15 है जो लोग ऑनलाइन कर रहा है होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कृति जजानी पठानू हाँ सर उसको मना किया था बनाने के लिए सर एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार समझा दोगे एक मिनट क्या एग्जाम्पल नंबर 8 देख तेरे को दिया गया है स्फीयर का वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बढ़ रहा है तो डी वी बाई डी टी दिया है उसने v की वैल्यू जो 4/3 पाई आर क्यूब थी डाला और डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे मेरा डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई जो कि 225 अपॉन पाई आर स्क्वायर बच रही है सब कुछ इधर उधर काटा पीटी करके फिर उसने पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताओ जब तुम्हारा रेडियस 15 है मतलब आर के लिए 15 है तो वो 225 बाई पाई इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो उससे 15 का स्क्वायर 225 पूरा पूरा कट जा रहा है बेटा एक मिनट हाँ बेटा पर सेकेंड होगा ना उसने ए साइड लिया है शायद से पे उसने मांगा है कौन सा क्वेश्चन बता मुझे क्वेश्चन नंबर हाँ उसने एच को ए माना है बेटा अपन ने एच को साइड एस माना था समझा तो भी 6 पे ये तो भी तक इतनी देर से एंजल कहाँ पहुंचे बेटा गुआ कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पे सच बता 6 बेटा मैं और 8 मिनट दे रहा हूँ प्लीज़ थोड़ा क्विकली कीजिए
जिनका हो गया वो लोग प्लीज़ आगे के अटेम्प्ट कर लीजिए। किसका? मेरा मेरा तो है ही नहीं। मैंने वो डी वी बाई डी टी को 900 का देख वहाँ पे दिया हुआ है कि स्फीयर ही है और उसके अंदर जब मैं हवा भरे जा रहा हूँ तो पर सेकंड 900 सेंटीमीटर क्यूब डाले जा रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, सरकमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर। हाँ, अब क्या रेट से चेंज होने वाला है। हाँ, यस। हाउ? अरे डिक्रीजेस करना। हो गया एंजल ना? अमन कौन से क्वेश्चन पे? माही कहाँ तक पूछे बेटा? हो गए? हुआ? जैसे 9:30 होगा वैसे एक बार मैं आपको आगे के एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा। क्या? हाँ, आज ही फर्स्ट डे था। तेरे कौन बताया? वो तो है नहीं वैसे। अलाउड ने उसको मना किया। हाँ, कल मैं नहीं आने वाला हूँ, इसमें कल संजरी रहेगी। हाँ, एग्जैक्ट वही है।
लास्ट 2 मिनट्स। चलो कहीं सब ध्यान दो, 3 क्वेश्चंस करना है, तीनों क्वेश्चन सिंपल है। पहले एग्जांपल नंबर 9 देखो। द लेंथ दिया x इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बेटा dx बाई डी टी डिक्रीजिंग है, इसलिए -3 हो रहा है वो, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ यानी ब्रेथ होगा इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग था इसलिए पॉजिटिव। पहले मुझे बोला गया कि बताओ पेरीमीटर किस रेट पे चेंज हो रहा है, फिर बोला गया एरिया किस रेट पे चेंज हो रहा है जब x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। चलो पहले पहला वाला करते हैं। तो ये d पेरीमीटर बाई डी टी पूछा गया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 टाइम्स x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ का l प्लस बी की जगह पे 2 बाहर निकला, d बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई, तो बेसिकली 2 टाइम्स dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी हो रहा है। मुझे dx बाई डी टी की वैल्यू -3 पता थी, dy बाई डी टी की वैल्यू मुझे +2 पता थी, तो मेरा आंसर आ जा रहा है 2 इंटू -3 + 2 एंड -1 इंटू 2, -2। अब पेरीमीटर पर टाइम था, पेरीमीटर चलेगा सेंटीमीटर में, टाइम चला था मेरा मिनट में, तो ये आंसर हो गया मेरा। यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू डालने का स्कोप ही नहीं मिला, कि कुछ x और y में बचा ही नहीं था। पर अब एरिया देखते चलो, डी ए बाई डी टी की वैल्यू मांगी गई है, तो d बाई डी टी ऑफ x इंटू वाई होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तेरी तबीयत खराब थी ना, किस किस को बता रहा यार, तुम्हारी माँ क्यों कॉल करती ट्यूशन के बीच में? तो पता नहीं कि अभी क्लास चल रही है तेरी, तो फिर क्यों कॉल करते रहो घर से भी बीच बीच में? d बाई डी टी ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और पहला वाला। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यूज जो दी गई थी वो डालने का स्कोप आया है। ये x जगह पर मैंने डाला 10, dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई 2, y की जगह डाला 6, dx बाई डी टी की वैल्यू थी मेरी -3, 20 -18 हो गया 2, एरिया जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये सिंपल था क्वेश्चन, ये था बच्चों एग्जाम्पल 9। 10th रुक जाओ, नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट, बट वो बाद में बता दूंगा, बाद में कल ही। अब 11 देखो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो डी वी बाई डी टी 3 दिया गया है, इंक्रीजिंग था इसके लिए, तो डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब जगह 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंस हो जाएगा 3r स्क्वायर, डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, ये 3 3 कटा,
डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ जा रही है बेटा मेरी 3/4πr²। मुझे मांगा क्या गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो मुझे डी ए बाई डी टी आप मांग रहे हो, अच्छा डी बाई डी टी ऑफ 4πr², तो जाएगा 8πr डी आर बाई डी टी। ठीक है, जब मेरा रेडियस 2 सेंटीमीटर हो तो 8π2 और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है मेरी 3/4π, यहाँ पे भी आर था तो 2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये 8 कट गया, ये 2 कट गया, आंसर कुछ तो भी 3 आ रहा है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझे चीज क्या हुई है। नेक्स्ट 12th वाला देखिए अभी, द सरफेस एरिया फॉर, ये एग्जैक्टली उसका उल्टा ही है, पहले वॉल्यूम दिया गया था, एरिया पूछा था, एरिया दिया गया, वॉल्यूम का पूछा गया है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजिंग एट 2, तो डी ए बाई डी टी तुमको 2 दिया गया है, तो डी बाई डी टी ऑफ 4πr² तुम्हारा 2 है, तब 8πr डी आर बाई डी टी की वैल्यू 2 है, तो बेसिकली डी आर बाई डी टी की वैल्यू तुम्हारी 2/8πr मतलब 1/4πr चल रही है, और भी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, डी वी बाई डी टी निकालना है, तो डी बाई डी टी ऑफ 4/3πr³ दैट विल बी 3 नीचे हो जाएगा तो 4πr² डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब मैंने वैल्यूज डालना शुरू किया, जब आर की वैल्यू 6 है तो 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, आर की वैल्यू 6 थी तो 6 × 6, और डी आर बाई डी टी कितना था मेरा 1/4π × 6, ये 6 कटा 4π कट गया, आंसर 6 वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। समझे चीज क्या हुई है गाइस। प्लीज बस ये 3 क्वेश्चंस कर लो फटाफट, ठीक है। 10th कल करेंगे अपन लोग, 11th 12th अभी करना, 9th 11th एंड 12th कल ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज गुड स्पीड। 2 दिन में अगर आप लोग एक एक्सरसाइज प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो इसकी, यानी ये लेवल की, तो इज गुड स्पीड। ऐसा नहीं कि तुम बहुत स्लो कर रहे हो या तुम लोग बहुत ही ढिल्ला सामान कुछ काम कर रहे हो, बस जस्ट स्लैक मत करना अपने आप को।